दिल का क्या करे साहिबे, दिल का क्या करे साहिबे, जुर्म बस इतना है। दिल का क्या करे साहिबे, हम उन्हीं पे मरते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने बाक्साइड खनिज संसाधन तक बता दिया हुआ था। और आज की क्लास दोस्तों मैं उसी के आगे शुरू करूंगा। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उसी के आगे मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्योंकि आज जो अगला खनिज होगा दोस्तों, हम लोग बात करेंगे टिन को लेकर। टिन, तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी आप लोग देख लीजिए, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टिन की अगर बात की जाए तो इसकी दोस्तों जो प्राप्ति होती है, टिन की प्राप्ति, इस टिन की जो प्राप्ति होती है, ये दोस्तों एक आपका अयस्क पाया जाता है, कैसीटेराइट अयस्क। कैसीटेराइट अयस्क, टेराइट अयस्क, कैसीटेराइट अयस्क से किसकी दोस्तों प्राप्ति होती है? टिन की प्राप्ति होती है। टिन की विश्व के खनिज संसाधन दोस्तों चल रहे टॉपिक। दोस्तों, बहुत लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा तो तुरंत आप तक दोस्तों पहुंचेगा। तो टिन की अगर प्राप्ति की जाए तो टिन की प्राप्ति कैसीटेराइट अयस्क से होती है। अगर दोस्तों भंडारक देश की बात करें, टिन का भंडारक देश विश्व में कौन है? तो भंडारक देश की दोस्तों बात करें टिन के भंडारण में, ठीक, तो भंडारण में दोस्तों मिलेगा सबसे पहले पर चीन। चीन के बाद दोस्तों रहेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, चीन के बाद दोस्तों अगला देश रहेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के बाद दोस्तों रहेगा कौन सा देश? रूस। रूस, ये दोस्तों क्रम से देश लिखे हुए हैं। यानी टिन का जो सर्वाधिक भंडारण किया करता है वो पहले नंबर पर दोस्तों चीन, फिर आपका दूसरे पर इंडोनेशिया और तीसरे पर दोस्तों कौन है? रूस। और अगर दोस्तों उत्पादक देश की अगर बात करें, उत्पादक देश तो विश्व में सर्वाधिक टिन का जो उत्पादन करता है, ठीक है ना, उत्पादक करता है, वो दोस्तों आपका है, ठीक है। तो टिन के भी उत्पादन में दोस्तों यही है, चीन प्रथम पर है, इसके बाद दूसरे पर इंडोनेशिया यही रहेगा, इंडोनेशिया। और एक अंतर आ जाएगा क्या? जहाँ रूस लिखा था दोस्तों, उस रूस की जगह हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार। अब दोस्तों ये मैं तीन इसलिए बता रहा हूँ, जो बड़े एग्जाम होते हैं सिविल टाइप में, पीसीएस या आईएएस का, तो उनमें एक क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से टिन के भंडारक देश कौन से हैं विश्व में, या निम्नलिखित में से टिन के उत्पादक देश कौन से, क्रम से बताएं। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर दोस्तों इंडोनेशिया और तीसरे पर आपका म्यांमार देश है। म्यांमार देश, क्लियर दोस्तों। तो ये टिन है। टिन के प्रमुख क्षेत्र की दोस्तों अगर बात करें, टिन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इन पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख क्षेत्र को लेकर टिन के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देश में बात करते हैं तो मलेशिया दोस्तों एक देश आपने पढ़ा होगा, मलेशिया। इंडोनेशिया, मलेशिया। तो मलेशिया का जो क्षेत्र है दोस्तों, आप नाम सुने होंगे पेनांग। मलेशिया का पेनांग क्षेत्र टिन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है सुंगगेई क्षेत्र, मलेशिया का टिन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है सेलंगेर क्षेत्र, ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए, ठीक। तो यानी मलेशिया के 3 क्षेत्र हैं आपके, पेनांग जो टिन के लिए प्रसिद्ध है, सुनगेई टिन के लिए, अगला सेलंगेर, ये भी दोस्तों मलेशिया का टिन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो टिन के लिए आपके प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 2 प्रमुख क्षेत्र मिलेंगे। एक है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया क्षेत्र, और दूसरा दोस्तों आपका रहेगा तस्मानिया के बाद टिंगहा क्षेत्र। ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया और अगला टिंगा क्षेत्र टिन के लिए प्रसिद्ध है, टिन के लिए प्रसिद्ध है।
इसके बाद अगला दोस्तों बात करें तो अगला देश रहेगा चीन। चीन, तो चीन की दोस्तों बात करें तो चीन के आपके दो क्षेत्र हैं, एक है यूनान यूनान क्षेत्र और दूसरा दोस्तों है हुनान क्षेत्र। हुनान क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, टिन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों अगला जो देश रहेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की दोस्तों बात करें तो इंडोनेशिया का अगला क्षेत्र है बांग्का क्षेत्र। बांग्का क्षेत्र जो टिन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक दोस्तों। तो टिन के प्रमुख क्षेत्र मलेशिया का पेनांग, सुंगेई, सेलंगेर। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों बात की जाए तो तस्मानिया, टिंगया। चीन की अगर बात की जाए तो यूनान, हुन्नान। और इंडोनेशिया की बात की जाए तो दोस्तों बांग्ला नहीं, बागेका लिखा हुआ ये इंडोनेशिया का है, जो टिन के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे अगले खनिज की लेकर हम लोग बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अच्छे से बस दोस्तों आप लोग क्या नोट्स बनाते रहिए, बाकी कोर्स कराने की मेरी अच्छे से जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अगले खनिज को लेकर, अगला आपका खनिज कौन सा रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये जब समाप्त हो जाएगा, इसके बाद बेहतरीन से क्लास महाद्वीप को लेकर शुरू करेंगे। विश्व के 7 महाद्वीप बिल्कुल फिगर के साथ डिटेल से दोस्तों हम लोग एक एक बिंदु और एक एक चीज़ों पर चर्चा करते हुए समझते चलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले हम लोग अगर खनिज की बात करें तो अगला हमारा रहेगा चांदी दोस्तों। चांदी, और जिसे दोस्तों आप लोग क्या बोलते हो, सिल्वर। चांदी या सिल्वर, ठीक है दोस्तों, चांदी या सिल्वर, चांदी या सिल्वर। तो इसकी प्राप्ति दोस्तों बात करें तो इसकी प्राप्ति दोस्तों, चांदी की प्राप्ति जो होती है ये होती है दोस्तों सोना, तांबा और जस्ता। सोना, तांबा और जस्ता, और जस्ता, ठीक है ना। सोना, तांबा और जस्ता के साथ मिश्रित रूप में होती है, ठीक है ना। यानी कि सोना, तांबा और जस्ता, इन तीनों का जब मिश्रण करोगे, यानी मिश्रित रूप से, इन तीनों के मिश्रित रूप से हमें दोस्तों किसकी प्राप्ति होती है, चांदी या सिल्वर। चांदी या सिल्वर। इसका दोस्तों जो प्रमुख अयस्क है चांदी का, प्रमुख अयस्क की अगर बात करें, चांदी का प्रमुख जो अयस्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो आपका है अर्जेटाइट। अर्जेटाइट चांदी का प्रमुख अयस्क है। अर्जेटाइट चांदी का प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क है दोस्तों, ठीक है ना। चांदी का प्रमुख अयस्क अर्जेटाइट है, अर्जेटाइट है, ठीक है दोस्तों, चांदी। इसके बाद चांदी के दोस्तों हम लोग देखते हैं भंडारक देश कौन से हैं। भंडारक देश, भंडारक देश। तो विश्व में चांदी का सर्वाधिक जो भंडारक देश है दोस्तों वो आपका है पेरू। पेरू, पेरू के बाद दोस्तों अगला आपका रहेगा पोलैंड, और पोलैंड के बाद दोस्तों अगला जो भंडारक देश है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों, ये क्रम से लिखे हुए हैं तो क्रम आप लोग अपना ध्यान रखना, ठीक। तो चांदी का दोस्तों भंडारक देश सबसे पहले पर पेरू है, फिर पोलैंड है, फिर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगर उत्पादक देश की बात करें, उत्पादक देश, और इसको दोस्तों आप लोग स्टार लगा के रखना, उत्पादक। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक दोस्तों करता है मैक्सिको। मैक्सिको, ठीक है दोस्तों, मैक्सिको करता है। इसको दोस्तों आप लोग स्टार लगा के रखना, बहुत एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा क्या, मैक्सिको। मैक्सिको। मैक्सिको के बाद दोस्तों अगला आपका रहेगा पेरू। पेरू के बाद दोस्तों अगला देश रहेगा कौन सा, चीन। तो ये दोस्तों आपके क्रम से नाम है, क्रम से। तो दोस्तों ध्यान रखना, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश मैक्सिको है। मैक्सिको ना हो तो फिर पेरू, और फिर दोस्तों कौन है, चीन है। इसके बाद प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें, चांदी के प्रमुख क्षेत्र की बात अगर की जाए, प्रमुख क्षेत्र तो देख लेते हैं दोस्तों विश्व में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मैक्सिको का ही देखते हैं, मैक्सिको में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। तो मैक्सिको में दोस्तों हम लोग बात करें तो मैक्सिको का एक दोस्तों है
क्षेत्र है जकाटेक्स, जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जकाटेक्स मैक्सिको का है, जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और अगला दोस्तों एक आपका है चिहुआहुजा। चिहुआहुजा, आहूजा, चिहुआहुजा, ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए, चांदी के लिए। ठीक है, आहूजा नहीं होगा दोस्तों, आहुआ होगा, चिहुआहुआ। ये भी मैक्सिको का प्रमुख क्षेत्र है, जो चांदी के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। तो मैक्सिको में जकाटेक्स और चिहुआहुआ जो विश्व में चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए। मैक्सिको के बाद दोस्तों अगले देश की अगर हम बात करें, तो ये दोस्तों है आपके प्रमुख क्षेत्र किसके? चांदी के। चांदी मैक्सिको का दोस्तों जो क्षेत्र आपका है जकाटेक्स, और अगला है चिहुआहुजा, आहुआ, चिहुआहुजा, आहुआ। ठीक दोस्तों, ये मैक्सिको का है चांदी का प्रमुख क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला जो आपका देश रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा, ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स। और एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा माउंट ईसा, माउंट ईसा। ये दो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है विश्व में? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। एक मैक्सिको का जटाजेक्स और चिहुआहुआ, ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला देश हमारा रहेगा कनाडा, कनाडा। कनाडा की दोस्तों अगर बात करें तो कनाडा का क्यूबेक, क्यूबेक, कनाडा का क्यूबेक। और दूसरा दोस्तों जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा ओंटेरियो, ओंटेरियो, ओंटेरियो। ये दोनों जो दोस्तों कनाडा के शहर हैं, क्यूबेक और ओंटेरियो, प्रमुख क्षेत्र हैं। ये चांदी के लिए आपके दोनों प्रसिद्ध हैं, चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दोस्तों अमेरिका की अगर बात की जाए, अमेरिका की, अमेरिका की, तो अमेरिका के दोस्तों अगर बात करें अमेरिका, तो अमेरिका में दोस्तों है एरिजोना, एक आपका है एरिजोना, एरिजोना। और दूसरा आपका दोस्तों जो क्षेत्र रहेगा मोटाना, मोटाना। ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। चांदी, इसकी प्राप्ति दोस्तों सोना, तांबा और जस्ता के मिश्रण से होती है, या आप बोल सकते हो चांदी सोना, तांबा और जस्ता के मिश्रण से प्राप्त होती है। चांदी का जो प्रमुख एक्स है दोस्तों वो अर्जेटाइट है। भंडारक देश की अगर बात करें तो पेरू, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादक देश की बात करें तो मैक्सिको, पेरू और चीन है। इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो मैक्सिको, मैक्सिको का जो प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों जटाटेक्स और चिहुआहुआ। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख क्षेत्र है ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा। कनाडा का प्रमुख क्षेत्र है क्यूबेक और ओंटेरियो। और अमेरिका की दोस्तों बात करें तो एरिजोना और मोटाना। ये दोस्तों आपका था चांदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे चांदी। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चांदी। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और लिखते रहिए दोस्तों अच्छे से। इसके बाद हम लोग अगले खनिज को लेकर बात करते हैं। अगला खनिज आपका कौन सा रहेगा? विश्व में दोस्तों खनिज इस तरीके से आज तक पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जिस तरीके से मैं आपको हर चीज़ डिटेल से और चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाता चला जा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे विश्व की कृषि को लेकर। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे ज्वार भाटा। और फिर दोस्तों हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर? सातों महाद्वीप को लेकर, सातों महाद्वीप को लेकर के। ठीक है दोस्तों, सातों महाद्वीप को लेकर के। ठीक है ना, बहुत डिटेल से दोस्तों, इसलिए मैं बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ हर चीज़ों को लेकर के। चांदी के बाद दोस्तों अगला जो खनिज रहेगा दोस्तों रहेगा सोना, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना।
ठीक है ना, गोल्ड, सोना। इसके दोस्तों सोने के भंडारक अगर देश की बात करी जाए, सोने का भंडारक देश, तो सोने के भंडारक अगर देश की बात की जाए सोना को, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों आपका है रूस, और रूस के बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों रहेगा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका तीसरे पर दोस्तों आपका कौन सा देश रहेगा, दक्षिण अफ्रीका। यानी सोने के भंडारक जो देश है, पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर रूस और तीसरे पर है दक्षिण अफ्रीका। उत्पादक दोस्तों देश की बात करें, उत्पादक देश की, तो उत्पादक देश में दोस्तों बात करें तो जरा देखिएगा, उत्पादक देश दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो सोने के उत्पादक देश की बात करें तो पहले नंबर पर है चीन, चीन के बाद दोस्तों अगला देश आएगा रूस, और रूस के बाद दोस्तों अगला आपका आएगा चीन, रूस, और चीन रूस के बाद अगला दोस्तों आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा हो गया दोस्तों, चीन हो गया, चीन हो गया। और भंडारक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सोने के प्रमुख क्षेत्र की बात करें दोस्तों, अगर प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं इन पर बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र विश्व में, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों दो प्रमुख क्षेत्र हैं, जरा देख लेते हैं। कालगूली, एक दोस्तों कालगूली और कूलगार्डी, कालगूली और कूलगार्डी, ये दोस्तों जो दो क्षेत्र हैं विश्व में सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों स्टाल लगा कर रखना, एग्जाम में ये दोनों खाने ऑस्ट्रेलिया की बहुत पूछी जाती है। कालगूली और कूलगार्डी विश्व में किसके लिए फेमस है, फेमस है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अमेरिका, अमेरिका में देख लेते हैं, अमेरिका में, अमेरिका में, तो अमेरिका में दोस्तों अगर बात की जाए तो अमेरिका में हमें मिलेंगे अलास्का, एक आपको मिलेगा अलास्का, और दूसरा दोस्तों मिलेगा कैलिफोर्निया, 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 अलास्का और कैलिफोर्निया, ये दोस्तों विश्व में सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया की कालगूली कूलगार्डी खान, अमेरिका की दोस्तों बात की जाए तो अलास्का और कैलिफोर्निया, और इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट दक्षिण अफ्रीका से एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका से सोने के लिए, इस पर देख लेते हैं जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, एक ये दोस्तों बहुत आता है जोहान्सबर्ग, बहुत पूछा जाता है। दूसरा है दोस्तों किम्बरले, 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 ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जोहान्सबर्ग बहुत आता है एग्जाम में, विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हैं कुछ सोना, विश्व में सोने से संबंधित चीजें। ठीक, तो भंडारक देश में पहले पर ऑस्ट्रेलिया, उत्पादक देश में विश्व में चीन, दोनों को दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की कालगूली कूलगार्डी, ये दोनों एग्जाम में दोस्तों बहुत आती है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अमेरिका में बात करें तो अलास्का और कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका में बात करें जोहान्सबर्ग और किम्बरले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले खनिज की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, इसके बाद अगले खनिज की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले हम लोग खनिज की बात करते हैं, तो अगला खनिज हमारा रहेगा दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। अगला दोस्तों आपका रहेगा हीरा, या जिसे हम लोग क्या डायमंड बोलते हैं, हीरा या डायमंड। ठीक है दोस्तों, डायमंड या हीरा, हीरा या डायमंड बहुत एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, हीरा या डायमंड।
तो हीरा की दोस्तों अगर बात करें तो इसके भंडारक देश सबसे पहले हम लोग देखते हैं। भंडारक देश कौन कौन से हीरा के भंडारक देश। तो भंडारक में दोस्तों हीरा की बात करें, ठीक, तो सबसे पहले पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद दोस्तों है कांगो, कांगो। इसके बाद है बोत्सवाना, बोत्सवाना। ये विश्व में दोस्तों हीरा के भंडारक देश है, यानी भंडारण में पहले पर है ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद है कांगो और फिर दोस्तों आपका कौन सा, बोत्सवाना। लेकिन आपको दोस्तों क्या उत्पादक देश ध्यान रखना है, उत्पादक, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही चीज़ें दोस्तों क्या पूछी जाती है। तो विश्व में उत्पादक देश की अगर हीरा की बात की जाए तो उत्पादन में दोस्तों सबसे पहले पर रूस आता है, हीरे का उत्पादन। रूस के बाद अगला देश है दोस्तों बोत्सवाना और बोत्सवाना के बाद अगला दोस्तों जो देश रहेगा वो आपका रहेगा कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। ठीक है दोस्तों। तो उत्पादक दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा रूस और भंडारण में दोस्तों कौन है, ऑस्ट्रेलिया है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया है विश्व में। ठीक, तो हीरा या डायमंड इसका भंडारक देश है ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद कांगो, बोत्सवाना। उत्पादक में बात करें तो रूस, बोत्सवाना और कांगो गणराज्य। प्रमुख क्षेत्र की अगर दोस्तों हम लोग बात करें हीरा के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र तो जरा देख लेते हैं प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है हीरे के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एक आपको मिलेगा क्षेत्र केप टाउन, दूसरा आपको मिलेगा किम्बरले, किम्बरले। ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख क्षेत्र हैं जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए। इसके बाद अगला दोस्तों आपका देश रहेगा कांगो और कांगो में आपको मिलेगा कांगो का पठार। ठीक है दोस्तों, या नहीं सॉरी दोस्तों, कांगो में है कटंगा पठार, कटंगा पठार जो विश्व में दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए, हीरे के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग बात करें भारत में अगर बात की जाए, भारत में तो भारत में दोस्तों पन्ना व गोलकुंडा, पन्ना, पन्ना भारत में ये एमपी में है और दोस्तों गोलकुंडा की बात करें, गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा ये आपका है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, हीरे के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो हीरा इसके भंडारक देश है ऑस्ट्रेलिया, कांगो या बोत्सवाना और उत्पादक देश में दोस्तों बात करें तो रूस, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य। प्रमुख क्षेत्र में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन और किम्बरले जो प्रमुख क्षेत्र है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कांगो की अगर बात करी जाए तो कटंगा पठार हीरे के लिए प्रसिद्ध है और भारत का पन्ना जो एमपी की खान है विश्व में हीरे के लिए प्रसिद्ध है और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में जो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए, हीरे के लिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऊर्जा खनिज संसाधन यानी कोयले को लेकर विश्व में। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ सभी बुक को कंप्लीट करते हुए और हर एक चैप्टर, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।